चलिए अभिषेक पाठ में कल हमने जो पढ़ा था उसका अपन रिवाइज कर लेते हैं। श्रीमन्नतामर सिरस्तट रत्न दीप्ति तोयाव भासी चरणाम्बुज युग्ममीशम् अर्हन्तमुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति शुद्ध्यदभिषेक विधिं करिष्ये। इस काव्य में जो कि आचार्य श्री माघनंदी द्वारा रचित है, इस अभिषेक पाठ के पहले काव्य में कि जब भगवान के चरणों में देवता इंद्र आदि नम्रीभूत होते हैं और उनके मस्तक रूपी तट पर स्थित जो मुकुट हैं उनके रत्नों की कांति रूपी जल से जिन भगवान के चरण कमल युगल शोभायमान हैं, ऐसे देवादिदेव जो कि उन्नत पद को उत्कृष्ट पद को देने वाले हैं, ऐसे अरहंत भगवान को नमस्कार करके समीचीन रूप से नमस्कार करके और उनकी प्रतिमाओं पर अभिषेक की विधि को मैं करूँगा, ऐसा संकल्प इस पहले काव्य में किया गया है। यह कृतिमास्तदितरा प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ता सद्भावलब्धि समयादि निमित्त योगा तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमं क्षिपामि। जो इंद्रादि देव जिनेंद्र भगवान की कृत्रिम और उससे भिन्न यानी अकृत्रिम इन सभी प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं और शुद्ध भावों की प्राप्ति एवं अनुकूल समय आदि के निमित्त के योग से मैं शुद्ध बुद्धि से उन प्रतिमाओं के अभिषेक की विधि में यहाँ पर पुष्पों का क्षेपण करके संकल्प करता हूँ। अब इसके बाद में श्रीपीठक्लप्ते विशदाक्षितो घई श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। हाँ, यहाँ पर शोभायमान जो चौकी है उस पर पवित्र अक्षतों के समूह से और जो शोभा से संपन्न है, चंद्रमा में लिखी हुई श्री की समानता को करने वाली प्रकट करती हुई पूर्ण चंद्रमा के तुल्य इस शोभायमान शिला पर मैं श्री को लिखता हूँ। इस प्रकार से ओम ह्रीं मरम श्रीकार लेखनं करोमि। कनकादिनिभङ्कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः। तो यहाँ सोने आदि के समान जो सुंदर है, ऐसे पवित्र पुण्य के कारणभूत परम पीठम यानी उत्कर्ष सिंहासन को भक्तिता यानी भक्ति से
जिन स्नपनाय जिन्हें भगवान के अभिषेक करने के लिए स्थापयामी यानी मैं उसकी स्थापना करता हूँ। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनं करोमि। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, अब आज अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं पहले गद्य के रूप में। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ, तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे, वर्धस्व नंद जय पाठ पदाबलीभिः, सिंहासने जिन भवंत महं श्रियामि। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ, तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे, वर्धस्व नंद जय पाठ पदावलीभिः, सिंहासने जिन भवंत महं श्रियामि। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ, तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे, वर्धस्व नंद जय पाठ पदावलीभिः, सिंहासने जिन भवंत महं श्रियामि। यहाँ भगवान को जो सिंहासन पर स्थापित करने वाले हैं उसका भाव यहाँ पर दिया गया है। तो वर्धस्व यानी जो वृद्धि को प्राप्त हो, नंद यानी समृद्धिमान हो, जयवंत हो, इस प्रकार के मंगल पाठों की आवली के द्वारा यानी मंगल पाठ के समूह के साथ में जिन भगवान का संबोधन किए, हे जिनेन्द्र देव, अहम भवंतम, मैं आपको भृंगार, भृंगार यानी होता है झारी, फिर चामर तो जानते ही हैं आप, सुदर्पण यानी सुंदर दर्पण, पीठ यानी श्रेष्ठ आसन, कुंभ कलश, ताल यानी व्यजन यानी पंखा, और ध्वज, फिर इसके बाद में आतप निवारक यानी छत्र, इनसे भूषिताग्रे यानी जिसका अग्रभाग सुशोभित है, ऐसे सिंहासन श्रियामी यानी सिंहासन पर मैं स्थापित करता हूँ। ऐसे जो है भावों के लेकर के भगवान को वहाँ पर सिंहासन पर, जिसमें 8 मंगल द्रव्य लगे हुए हैं, वहाँ पर भगवान को स्थापित किया जाता है। ये जब भगवान का विहार होता है, समोषण से दूसरी जगह पर जब जाते हैं, विहार करते हैं, आदि पुराण में वर्णन आता है कि इंद्र भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, सभी लोगों का यहाँ पर आना संभव नहीं है और सभी लोगों को लाभ मिले, ऐसी भावना से आपका सभी जगह पर मंगल विहार होना चाहिए। और उस समय में भगवान का मंगल विहार होता है, तो उस समय में अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के वहाँ पर देवियाँ जो हैं समोषण के वहाँ पर आगे आगे धर्मचक्र के पास में चलती हैं। तो ऐसे ही जो है 8 मंगल द्रव्य से युक्त सिंहासन के ऊपर भगवान को वहाँ पर विराजमान किया जाता है। अब इसके बाद में अगले काव्य पर अपन चलते हैं। वृषभादिषु वीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। हाँ, वृषभादिषु वीरांतान
जन्माप्तौ जिष्णुचर्चितां स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम् वृषवादिषु वीरान्तान् जन्माप्तौ जिष्णुचर्चितां स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। हाँ, जन्म आपतौ, जब आपने जन्म को प्राप्त किया था जन्म कल्याणक के समय में, जिष्णु चर्चितान, इंद्रादि के द्वारा जो पूजित होते हैं, अर्चित होते हैं, वृषवादि सुवीरांतान, 2400 तीर्थंकर वृषभ को आदि लेकर के और महावीर भगवान पर्यंत जितने भी जिन भगवंत हुए हैं उनका अभिषेकाय भक्त्या पीठे स्थापयामि महोत्सवम, यहाँ पर अभिषेक करने के लिए भक्ति पूर्वक सिंहासन पर मैं विराजमान करता हूँ और ये महान उत्सव का जो है अवसर है। ऐसे भावों से भगवान को वहाँ पर पांडुक शिला पर, जिसको बोला जाता है, वहाँ पर स्थापित करते हैं। तो इसके लिए मंत्र है ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन इह शिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। हाँ, यहाँ पर जैसे तो जन्म का अभिषेक होता है तब वहाँ पर उनको पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं। यहाँ पर भी आप लोग पांडुक शिला कहते हैं, वैसे वास्तव में यहाँ पर जन्माभिषेक नहीं है, यहाँ पर प्रतिमाभिषेक है, चतुर्थाभिषेक है। लेकिन फिर भी भाव वहाँ पर उसको लिया है कि जिनका पूर्व में जन्माभिषेक हुआ है और किसके द्वारा, इंद्रादि के द्वारा हुआ, इंद्र के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसे भगवान को मैं भक्ति से यहाँ पर अभिषेक करने के लिए पीठ के ऊपर, सिंहासन के ऊपर विराजमान करता हूँ और ये महान उत्सव का जो है अवसर है। जब भगवान का जन्म होता है गर्भ कल्याणक के बाद में, 9 महीने निकलने के बाद में, तब उस समय में बताया था कि चारों निकाय के देवों के लिए कुछ संकेत होते हैं, उससे उनको पता पड़ जाता है कि भगवान का जन्म हुआ है। तो वहाँ पर व्यंतरों में भेरी की आवाज़ होने लगती है और ज्योतिष देवों में वहाँ पर सिंहनाद के स्वर गूंजने लगते हैं और जो कल्पवासी होते हैं वहाँ पर घंटे बजने लगते हैं और एक रह गए हैं भवनवासी, वहाँ पर शंख की ध्वनि होने लगती है। उससे जान लेते हैं कि भगवान का जन्म हो गया है और चारों निकाय के देव आकर के बड़े महोत्सव के साथ में उनको उनके ग्रह से लेकर के और मेरू पर जाकर के पांडुक शिला पर उनका अभिषेक करते हैं। वहाँ पर बड़े ठाट बाट के साथ में वहाँ पर अभिषेक करने के बाद में ला करके और फिर और वहाँ पर उत्सव करके 10 अवतार नाटक उनके 10 भावों को बतला करके और सारे देव अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। तो यहाँ पर उसको स्मरण किया गया है कि भगवान का, जिन भगवान का जो ऋषभ देव से महावीर तक भगवान है, जिन्होंने जन्म प्राप्त करने के बाद में इंद्र के द्वारा जो पूजित हुए थे, ऐसे भगवान का मैं यहाँ पर अभिषेक पीठ पर स्थापित करता हूँ। अब इसके बाद में श्री तीर्थ कृत्स्नपन वर्य विधौ सुरेंद्र, श्री तीर्थ कृत्स्नपन वर्य विधौ सुरेंद्र, क्षीराब्धि बारि वीरपूर दुग्ध कुंभान, दुग्ध कुंभान, दूध के नहीं, वहाँ पे दुग्ध, हाँ, क्षीराब्धि बारि वीरपूर दुग्ध कुंभान, तास्तादृशा निव विभाव्य यथार्हणीयान, संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। श्री तीर्थ कृत्स्नपन वर्य विधौ सुरेंद्र, क्षीराब्धि बारि वीरपूर दुग्ध कुंभान, तास्तादृशा निव विभाव्य यथार्हणीयान,
संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान् श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य विधौ सुरेंद्रः क्षीराब्धि बारि विरपूरय दुद्ग कुंभान् तास्तादृशा निव विभाव्य यथार्हणीयान् संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान्। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री तीर्थ कृष्ण स्पन वर्य विधौ, जब तीर्थंकरों के अभिषेक की उत्कृष्ट विधि में सुरेंद्र यानी इंद्र के द्वारा उद्ग कुंभान यानी श्रेष्ठ कलशों को क्षीराब्धि बारी भी अपूर्यत, उनको क्षीर सिंधु के जल से भरा था। पंचम जो समुद्र है, क्षीर सिंधु के जल को ला करके देव वहाँ पर उनके लिए प्रेषित करते हैं, तो उसके माध्यम से उन कुंभों को, कलशों को भरा गया था, जो कि श्रेष्ठ कलश थे। और तादृशान एव यानी उन्हीं के समान कलश हैं, यहाँ पर मान रहा हूँ जो कलशों से मैं कर रहा हूँ उन्हीं के समान कलश हैं। विभाव यानी ऐसा विचार करके कुसुम चंदन भूषिताग्रान, जो पुष्प चंदन आदि से सुशोभित हैं, अग्रभाग वाले ऐसे यथार्हणीयान यानी यथा योग्य, जिसकी जैसी सामर्थ्य उस प्रकार से तान संस्थापये, उन उत्तम कलशों को भगवान के पास में जो है स्थापित करते हैं। तो यहाँ जो क्षीर सिंधु के जल को लेकर के आते हैं, उसके कलशों को भरते हैं, ऐसे भावों को कि मैं भी यहाँ पर यथा योग्य अच्छे कलशों को लेकर के और शुद्ध जल आदि के माध्यम से यही मान करके कि ये पंचम समुद्र का जल है, और उसको यहाँ पर भर करके वहाँ पर उनके भगवान के चारों ओर स्थापित करता हूँ। वैसे जो जल लाया जाता है उसको कूप आदि के माध्यम से, जो कि शुद्ध जल है, उसी का प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ में उस जल को आप लोग भरते हैं, छानते भी हैं। जो छन्ना होता है उसके कुछ गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं छन्ना में? वो छन्ना कैसा होना चाहिए बताएं आप लोग। 5 गुण होते हैं उस छन्ने में। साफ होना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ, सूर्य के प्रकाश उससे पार ना हो, यानी सूर्य के सामने इसको रखें तो सूर्य की वहाँ पर छाया बने, परछाई बने, लेकिन वहाँ पर जो उससे पार ना हो जाए, ऐसा नहीं कि छाई नहीं बने। हाँ, बहुत अच्छा, 2 हो गए। और 2 ही गुण बताए अभी इन्होंने। हाँ, वो उसकी साइज के लिए हो गया। वैसे 5 गुणों में और ये है कि वो धवल होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रंग बिरंगा जो है छन्ना बना लें। इसके बाद में उसमें छेद नहीं होना चाहिए। कप जो छन्ना है उसमें छेद नहीं होना चाहिए। फिर छेद हो जाए तो छन्ना किस काम का? वो तो छलनी बन जाएगा। जैसे छलनी में होते हैं छेद, चालनी वगैरह में छेद होते हैं, उससे चने आदि निकल जाते हैं। तो वो छलनी तो हो सकती, चलनी तो हो सकती है, लेकिन छन्ना नहीं हो सकता। तो छन्ना में छेद नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ में उसको जब आप निचोड़ें तो चट चट की आवाज़ नहीं आना चाहिए, यानी उसके तंतु कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये 5 जो है उसमें गुण होना चाहिए। स्वच्छ भी होना चाहिए। कई बार जो है छन्ने को देख करके ही समझ में आता है कि उसकी स्वच्छता नहीं है। छन्ने को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। एक बार बरनी जी के जीवन गाथा में आता है प्रसंग कि वहाँ पर एक अंग्रेज डॉक्टर के माध्यम से बरनी जी की जो धर्म माता थी चिरौंजा बाई, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था। और उन्होंने, उनका जो अंग्रेज डॉक्टर का लड़का था वो इनके घर में भोजन भी करता था बरनी बाई जी के पास में। और डॉक्टर साहब ने भी देखा था। तो जाते जाते उन्होंने बाद में बरनी जी की माता जो चिरौंजा बाई थी उनके माध्यम से उन्होंने मांसाहार आदि का त्याग किया था। और साथ साथ में
कि आपके यहाँ पर जो छन्ने हैं वो अच्छे नहीं हैं, यानी छन्ने आदि का प्रयोग जो हो रहा था वो साफ नहीं थे। तो ये बात को उन्होंने उस समय में वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर जो है छन्ने स्वच्छ भी होना चाहिए। अब कितने बड़े होते हैं, तो उसके लिए 3 जो बीते होते हैं, इतने जो है मतलब इसकी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, इसमें 36 अंगुल हो जाते हैं। और इसके बाद में 12 जो है 2 बीते यानी 24 अंगुल का उसकी चौड़ाई इतना होना चाहिए ना। डबल करके इसको जिस पात्र पर रख रहे हैं वो 2 बार उसके ऊपर कम से कम आना चाहिए। तो ऐसे छन्ने के माध्यम से, जिसमें 5 गुण होते हैं, जल को छाना जाता है। इसके बाद में उस जल की जो अवशिष्ट रह गया उसको बिलछानी बोलते हैं, और उसको भी वहाँ कूप के तल तक उसको जा कर के छोड़ना चाहिए। कई बार लोग ऊपर से डाल देते हैं, इतने ऊपर से फेंकते हैं, इतने सूक्ष्म जीवों का कैसे रक्षण हो सकता है। इतनी ऊपर से यदि अपन भी गिरें तो अपने तो हैं हाथ पैर टूट जाएं। तो वहाँ पर जल को उसके तल तक ले जा करके छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ में जिस कूप से निकाला है उसी कूप में, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक कूप के जल का बिलछानी करके यदि दूसरे कूप में डाली गई तो वहाँ पर जो जीव थे, सूक्ष्म जीव जो हैं, जो कि देखने में भी आए, वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गए थे। तो जहाँ पर उनका संरक्षण हो सकता है वहीं पर उनको जा करके जहाँ से वो निकाला गया है, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहने के आदी हैं उसमें यदि डाला जाएगा तो वो जो है वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा उनका बोर के पानी की तो बिलछानी होती नहीं, बोर के पानी की नहीं। आप कहाँ जो कूप लगा है, ये जो कूप लगा है जिसमें जो बाल्टी जाती है उसमें तो बिलछानी होती है। हाँ, तो उस कूप का बोर का पानी नहीं, कूप का पानी ही जो है बिलछानी के कर सकते हैं, बाकी तो होती नहीं है। और बिलछानी जो डाली जाती है, एक बार एक श्राविका से बिलछानी का जो पात्र रखा हुआ था डालना था, वो भूल गई और उसमें पैर लग गया किसी का, तो वो लुढ़क गई। अब उसका प्रायश्चित लेने के लिए महाराज जी के पास गई, तो महाराज जी ने कहा कि इसका प्रायश्चित तुम लेना चाहती हो तो इसका प्रायश्चित ऐसा है कि एक साथ में हजारों मुनिराजों के आहार सानंद संपन्न कराओ, तब इसका प्रायश्चित होगा। तो कहले महाराज जी ये तो कैसे संभव है, एक साथ में इतने सारे मुनिराजों का आहार कराना कैसे संभव है। कहले यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसके बाद में अपने घर में एक चंदोवा बांधना और उसको रंगीन चंदोवा बांधना, और वहाँ पर जो 80 धारा व्रत के पालक करने वाले हैं उनका यदि भोजन हो जाएगा तो वो वहाँ पर वो चंदोवा स्वच्छ हो जाएगा, तब समझ लेना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो गया। अब उन्होंने जो भी मुनिराज आते थे, आरिकाएँ आती थी, एलक शुल्लक आते थे, व्रती आते थे, सबको भोजन कराते थे, लेकिन वो सफ़ेद नहीं हुआ। और फिर बाद में उन्होंने जो श्रावक श्राविका रहते हैं उनको भी भोजन कराना प्रारंभ किया। एक दिन एक सेठ सेठानी को भोजन कराए और वो सफ़ेद हो गया। तब उन्होंने पूछा कि 80 धारा व्रत क्या होता है, क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि जो 80 धारा व्रत के धारक हैं उनके माध्यम से सफ़ेद हो जाएगा। तब उन्होंने बताया कि विवाह के पूर्व में हमने मुनिराज से शुक्ल पक्ष का जीवन भर जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और कन्या ने कृष्ण पक्ष का नियम लिया था, और नियोग से ऐसा हो गया कि दोनों का आपस में विवाह हो गया। तो घर में रह करके भी वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। ऐसा नहीं कि वो केवल जो है पूर्व में चौथे काल में ही ऐसी घटनाएं घटती थी। आज भी कई ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं जो घर में रह करके और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। तो ऐसे जो हैं उसके माध्यम से ना उसका प्रायश्चित कितना होता है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जल है वो वहाँ पर पहुँचना चाहिए जहाँ से निकाला गया है। तो ऐसे जल को जो कि वहाँ पर क्षीर सिंधु के जल को लेकर के आते थे, और यहाँ पर जो कूप आदि के जल को लाते हैं, लेकिन उसकी पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर कलशों की भी बात आई थी, तो वहाँ जन्माभिषेक में बड़े बड़े कलशों के माध्यम से अभिषेक होता है। उसके बारे में जो 5 जो कल्याणकों का पाठ आता है उसमें आता है, बदन उदर अवगाह
कलशगत जानिए। और क्या, एक चार बसु जोजन मान प्रमाणिए, यानी उस कलश का मुख जो होता है वो 1 योजन का और 4 योजन का उसका जो है चौड़ाई रहती है और 8 योजन उसकी गहराई रहती है। इतने बड़े बड़े कलशों के माध्यम से वहाँ पर इंद्र जो शिशु तीर्थंकर हैं उनका अभिषेक करता है। और वहाँ पर अतुल्य बल के धारी जो तीर्थंकर हैं उनके लिए उससे कोई भी बाधा नहीं होती है। वो धारा भी वहाँ पर उनके लिए फूल के समान महसूस होती है। ऐसा वहाँ पर जन्माभिषेक होता है। लेकिन यहाँ पर अपन चतुर्थ अभिषेक जो प्रतिमाभिषेक है वो कर रहे हैं, तो उस समय में वहाँ पर यथा योग्य जहाँ पर जैसे कलश आदि के माध्यम से उनको जो है यहाँ पर स्थापित करके भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। अब इसके बाद में एक पंक्ति और आती है, शात कुंभीय कुंभोघान क्षीराब्देस्तोय पूरितान स्थापयामि जिन स्नान चंदनादि सुचर्चितान। शात कुंभीय कुंभोघान क्षीराब्देस्तोय पूरितान स्थापयामि जिन स्नान चंदनादि सुचर्चितान। हाँ, जिन स्नान चंदनादि सुचर्चितान, जिन्हें भगवान के अभिषेक में जो चंदन आदि से सुशोभित हैं, ऐसे क्षीराब्दे तोय पूरितान, क्षीर सिंधु के जल से भरे हुए। और कैसे हैं वो, शात कुंभीय कुंभोगान, जो स्वर्ण के बने हुए हैं, ऐसे कलशों के समूह को स्थापयामि, मैं वहाँ पर स्थापना करता हूँ। ओम ह्रीं चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनं करोमि। अब इसके बाद में यहाँ पर इन 2 पाठों को पढ़ने के बाद में उन कलशों को चारों ओर स्थापित किया जाता है। अब इसके बाद भगवान को जिनको इस नमन पीठ पर स्थित किया है उनके लिए अर्घ चढ़ाया जाता है। उसका वर्णन अगले काव्य में आ रहा है। आनंद निर्भर स्वर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तै उद्गीयमान जगती पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिम वसुविधार्चन योल्लसामि। आनंद निर्भर स्वर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तै उद्गीयमान जगती पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधार्चन योल्लसामि। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तै उद्गीयमान जगती पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधार्चन योल्लसामि। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तै
उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम, पीठस्थलिं वसुविधार्चन युल्लसामि। वादित्र पूर्व जय शब्द कलप प्रशस्त्र, यानी वाद्य समूह और जय जय की मधुर ध्वनियों से सुशोभित, आनंद निर्भर स्वर प्रमदादि गाने, जो आनंद से भरी देवांगनाओं आदि के गानों से, उद्गीयमान जगदीपति कीर्तिम, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान की कीर्ति का गान हो रहा हो, एनाम यानी ऐसी इस पीठस्थलिम यानी पीठस्थली को, वसुविध अर्चनया उल्लसामी, मैं अष्टविध पूजा से सुशोभित करता हूँ। यानी जहाँ भगवान का अभिषेक आदि होता है वहाँ पर शुद्ध उनके गीतों की कीर्ति का गान भी जो है देवांगनाएं आदि करती हैं। नंदीश्वर भक्ति में आता है कि आचार्य पूजपाद महाराज ने जो संस्कृत में नंदीश्वर भक्ति लिखी है उसमें लिखा है कि वहाँ पर देवांगनाएं नृत्य भी करती हैं भगवान के अभिषेक के समय में। तो ऐसे ही पहले के समय में गांव आदि में भी लोग अपने यहाँ पर हारमोनियम आदि के माध्यम से वहाँ पर वादित्र आदि रख करके, बजाने के साधन रख करके बड़े उत्साह के साथ में पूजा की जो है जो क्रिया रहती थी उसको संपन्न करते थे। आजकल आप लोग उत्सव आदि में ऐसा करते हैं, बाकी वहाँ पर गांव में जो है रोज रोज भी ऐसे जो है लोग वादित्र के साथ बाजों के साथ में करते थे। तो यहाँ पर भी वो कहा है कि भगवान की जहाँ पर गीतों का गान किया जा रहा है और वहाँ पर जय जय की मधुर ध्वनि में सुशोभित होते हुए, और ऐसे भगवान जो कि पीठस्थली पर विराजमान है उनका मैं 8 प्रकार की द्रव्यों के माध्यम से अश्वित पूजा से उनको जो है सुशोभित करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। अब इसके बाद में अर्घ्य चढ़ाते हैं तो उसके लिए ओम ह्रीम स्नपन पीठ स्थिताय जिनार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। हाँ, अब इसके बाद में जो अर्घ्य चढ़ाते हुए वहाँ पर घंटादि का शब्द करते हुए जय जयकार करने के बाद कर्म प्रबंध निकड़ैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवम त्वांस्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम् कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वांस्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम् कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वांस्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम् यहाँ अभिषेक प्रारंभ करने के पहले इसको पाठ को पढ़ते हैं। उसमें कह रहे हैं कि हे देव, जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करने वाले हैं, कर्म प्रबंध निगड़ई अपि, आप कर्म प्रबंध रूपी बेड़ियों से
हीनता आपतम, यानी आपने उन कर्म की बेड़ियों को नष्ट कर दिया। अरहंत भगवानों ने 4 घातीय कर्मों की बेड़ियों को और सिद्ध प्रभु ने 8 कर्मों की बेड़ियों को नष्ट कर दिया है। परमादि देवम, और आप परम देव हैं, श्रेष्ठतम देव हैं। यह जानकर स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय, मैं अपने पाप रूपी पाप समूह को नष्ट करने के लिए भक्ति वशतः, यानी भक्ति के वशीभूत होकर के, शुद्धोदकई, शुद्ध उदक यानी शुद्ध जल से, त्वाम महाभिषेकम अभिनयामी, मैं आपका महाभिषेक करता हूँ। तो यहाँ भगवान जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, उनकी आराधना करने से हमारे लिए भी कर्मों के जालों से मुक्ति मिल सकती है। जो स्वयं दोषों से युक्त है, उनकी यदि आराधना करेंगे तो अपने लिए कभी भी दोषों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो स्वयं राग द्वेष से मलिन है, मोह से मलिन है, उनके पास में जाएंगे आपको तो आपको हमेशा मोह राग द्वेष ही प्राप्त होगा, इनसे मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। मोह का प्रतीक क्या है? मोह का प्रतीक स्त्री, वस्त्र आदि, ये सब जो है मोह के प्रतीक हैं। अच्छे अच्छे आभूषण किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है। अस्त्र शस्त्र किसका प्रतीक है? ये द्वेष का प्रतीक है। तो जो स्वयं डरते हैं वो दूसरों के लिए निर्भय कैसे कर सकते? तो ऐसे राग देश से मलिन देवताओं के पास में जाने से अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है कि जिन्होंने समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे भगवान के पास में जान करके, हे भगवान, हम भी अपने पापों के समूह को नष्ट करने के लिए आपके ऊपर शुद्ध जल की धारा यहाँ पर छोड़ते हैं। अब इसमें इस मंत्र का जो है पाठ किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हंसं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन्मभिषेचयामीति स्वाहा। हाँ, इस प्रकार से भगवान का अभिषेक इस मंत्र को पढ़ करके आप लोग करते हैं। तो यहाँ भगवान के अभिषेक की जो विधि जो आचार्य श्री माघनंदी द्वारा विरचित है, अपन ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। आज अपन यहीं पर विराम लेते हैं। आज अपन थोड़ा सा ध्यान करके इस जो सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सभी लोग ध्यान की भूमिका में पहुँचने के लिए अपनी अपनी पीठ को सीधा कर लें और ज्ञान मुद्रा में या भगवान जैसी मुद्रा में बैठ जाएं। एक बार ओम का नाद करके अपने सारे मन के विकारों को दूर करते हुए ध्यान की भूमिका में पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं सहस्र फणी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। कर्नाटक के बीजापुर शहर के पास जहां पर सहस्र फणों से युक्त पार्श्वनाथ भगवान का श्याम वर्णीय विग्रह प्रतिमा, जिसने इस प्रतिमा का निर्माण किया उसने एक विशेषता इसमें डाली है।
कि जब इसका अभिषेक किया जाता है उस समय जितने भी सर्फ के फण हैं उन सब से धारा भगवान के मुख के ऊपर गिरती है। 1008 फनों के माध्यम से भगवान के मुख पर सारी धाराएं गिरती हैं। एक जगह पर वहाँ पर अभिषेक करते हैं और धारा सब जगह पहुँच करके सारे सर्पों के मुख से भगवान के मुख पर गिरती है। ऐसे सहस्रफणी पार्श्वनाथ भगवान बीजापुर के उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए ह्रीम के माध्यम से, ह्रीम 2400 तीर्थंकर का प्रतीक रहता है। जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं और भी सारी प्रतिमाएं, सभी 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए हम सभी लोग ह्रीम का नाद करेंगे। ह्रीम। जिनकी सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं होती हैं, कोई ऐसा जिनालय ना हो जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। ऐसे सभी पार्श्वनाथ भगवान की और सभी जिनेश्वरों की प्रतिमाओं की ऊर्जा को अपन ने हेम के माध्यम से आह्वान किया। वो सारी ऊर्जा एकत्रित होकर के एक सूर्य जैसा पिंड आपके ऊपर आकर के विराजमान हो चुका है और उसकी किरणें आपके सिर के सबसे ऊपरी भाग के माध्यम से आपके मस्तक में प्रवेश कर रही हैं। मन के सारे राग, द्वेष आदि, ईर्ष्या आदि सभी विकारी भावों को दूर करके सभी के प्रति जी और जीने दो की भावनाओं को मन में भर दिया है। नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को विकार रहित करते हुए वो ऊर्जा अब आपके कंठ में, फेफड़ों में सारे विकारों को नष्ट करती हुई, हृदय की एक एक धमनियों को स्वच्छ करती हुई नीचे उदर में उतर रही है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतर्अवयवों को स्वस्थ करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ बनाते हुए, पीठ की, कमर की, कंधों की, गर्दन की तकलीफों को नष्ट करते हुए हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके इस ऊर्जा ने हाथों को निर्विकार बना दिया है। जंघाओं, घुटनों की सारी तकलीफों को नष्ट करते हुए पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ समस्त तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का हमने प्राप्त किया, वैसे सारे लोक को मिले ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में अपने हाथों से निकल करके फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, जिनेंद्र भगवान की ऊर्जा ने पूरे लोक में शांति का वातावरण बना दिया है। सारे जीव देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे वस्त्र देह से भिन्न है, वैसे ही आत्मा का ये वस्त्र शरीर है।
देहातीत स्वरूपो हम। जैसे भवन में खिड़कियां दरवाजे होते हैं, ऐसे ही शरीर में ये इंद्रियां भी खिड़की दरवाजे के समान हैं। ये भी देह का ही स्वरूप है। कई जीव ऐसे हैं जिनके पास में ना रसना है, ना घ्राण है, ना चक्षु है, ना कर्ण है। केवल स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां देह का ही स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप नहीं। इंद्रियातीत स्वरूपो हम। अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पर नरम है कि कड़क है, उस पर दृष्टि ना डाल करके फिर रसना इंद्रिय के माध्यम से अपने खाली मुख में भी जिह्वा के माध्यम से रस लेने का प्रयास करें, उसमें भी अच्छा बुरा ना सोचें। नासिका का प्रयोग करें लेकिन उसमें भी सु और दु उपसर्ग ना लगाएं। बंद नेत्रों में भी रंग देखने का प्रयास करें, उस पर भी अच्छे बुरे का वोट न डालें। कानों से शब्द सुनते हुए भी उसमें भी अच्छा बुरा ना सोचें। जाता दृष्टा स्वरूपो हम। सोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। सहस्रफणी पार्श्वनाथ भगवान को देखते हुए आज जो हमने काव्यों का पाठ किया उनका एक बार उच्चारण फिर से कर लेते हैं। पांचवें काव्य से निकाल लें अपनी पुस्तक। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ। तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे। वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली भी। सिंहासने जिन भवंत महं श्रयामि। वृषवादी सुवीरान्तां जन्माप्तौ जिष्णुचर्चितां। स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन् इह शिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य विधौ सुरेंद्रः। क्षीराब्धि पारि वीरपुर दुद्ग कुंभां। तांस्तादृशा निव विभाव्य यथार्हणीया। संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रां। शातकुंभीय कुंभोघान्। क्षीराब्धिस्तोय पूरितान्। स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चितान्।
ॐ ह्रीं चतुःकोणेषु चतुःकलशस्थापनं करोमि। आनन्दनिर्भर सुरप्रमदादिगानैर् वादेत्रपूर्जय शब्दकलप्रशस्तैः उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधार्चन युल्लसामि। ॐ ह्रीं स्नपन पीठ स्थिताय जिनाय अर्घ्यं निरूपयामीति। कर्म प्रबन्ध निगडैरपि हीनताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हंसं तं पं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन्मभिषेचयामीति स्वाहा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप